आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में जो हिंदी साहित्य इतिहासकार रहे हैं, उनके बारे में चला रहा हूँ। और इस कड़ी में मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की व्यक्तिगत और उनके बारे में जो विशेषता थी उसके बारे में बता दिया हूँ मैं। उनकी जो ग्रंथ हैं, उनके कुछ ग्रंथों के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। उसके बाद हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में उनके साहित्यिक परिचय का हमने जो प्रसंग लिया है, उस प्रसंग में सबसे पहले इनके नाम के आगे एक विशेष लगा है, जो विशेष है कि यह पाश्चात्य नाट्य विधान के प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं। इसलिए हमने उसी बीच में एकांकी को भी, उनकी विशेषता और उसकी उत्पत्ति, उसका चरण, उस सभी के बारे में हमने बता दिया। और प्रथम एकांकीकार, द्वितीय एकांकीकार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर दिया है। आज हमने राम कुमार वर्मा जी के बारे में, आज का हमारा जो प्रसंग है, राम कुमार वर्मा जी के जो पाठ्यक्रम में है, साहित्य इतिहासकार रहे हैं, इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से संबंध जो ग्रंथ है इसके अलावा इनके जो अन्य जो ग्रंथ हैं उससे संबंधित आज का ग्रंथ है। आज का विषय है साहित्यिक परिचय। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की साहित्यिक परिचय के बारे में जान लीजिए। और आइए इनकी जो जो भी इनकी रचनाएं हैं, उस विशेषताएं हैं, जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आइए हम लिख के बता देते हैं। ठीक है, तो वर्मा जी के बारे में आइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जब चल है तो उनकी पहले एकांकी के बारे में बताऊंगा मैं। इनकी एकांकी कौन कौन सी एकांकी है, उसकी विशेषता क्या है। तो वर्मा जी की जो एकांकी है, बादल की मृत्यु ठीक है, बादल की मृत्यु, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। ठीक है, बादल की मृत्यु यह एक फैंटेसी है। ठीक है, यह एकांकी विधा की रचना है। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सब सारी विधाएं, जितनी भी रचनाओं के बारे में बताऊंगा फिलहाल, वो सारी विधाएं रचनाएं एकांकी विधा की रचनाएं। तो बादल की मृत्यु, इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में इसका हुआ था। यह पश्चिमी नाट्य विधान का प्रथम एकांकी है। ठीक है, पश्चिमी नाट्य विधान, नाट्य विधान की प्रथम एकांकी है। ठीक है, प्रथम एकांकी। अगर ये प्रथम एकांकी है तो प्रथम एकांकीकार वर्मा जी हुए। किसके? लेकिन पश्चिमी नाट्य विधान की, पश्चिमी है ये, पश्चिमी। उसके बाद अगला ग्रंथ है इनका। पहली बात तो ये बादल की मृत्यु एकांकी विधा की रचना है। यह प्रश्न बनता है किसने सन में बनी थी, ये बनता है 1930 में। यह किस प्रकार के प्रथम है, तो ये इस प्रकार की प्रथम एकांकी है। दूसरा, पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, ये भी एकांकी विधा की रचना है। इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज की आंखें, यह इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी को हुआ था। इसकी विशेषता यह है कि यह वर्मा जी की प्रथम एकांकी संग्रह है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रथम एकांकी संग्रह है। ठीक है, एकांकी संग्रह, यह वर्मा जी की प्रथम एकांकी संग्रह है, पृथ्वीराज की आंखें। तो वर्मा जी की यह सर्वप्रथम एकांकी संग्रह है। तीसरी है रेशमी टाई। तीसरा इनका एकांकी है रेशमी, रेशमी टाई। ठीक है, रेशमी टाई, ये मिस्टेक हो गया है, रेशमी टाई।
यह इनकी एकांकी है। इसका प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। 1939 ईस्वी में हुआ था। रेशमी टाई का प्रकाशन 1939 में हुआ था। इसी इसी रेशमी टाई से ही एकांकी का चौथा चरण शुरू हुआ था। एकांकी का चौथा चरण शुरू हुआ था। शुरू हुआ, ठीक है। इसी एकांकी से, रेशमी टाई से ही एकांकी का चौथा चरण शुरू हुआ था, किसी रेशमी टाई से। उसके बाद है चारुमित्रा। इनकी एकांकी है कौन? चारुमित्रा। चारुमित्रा इनकी एकांकी है। इसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। चारुमित्रा का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चारुमित्रा का प्रकाशन 1943 में हुआ था। यह एकांकी विधा की रचना है। 5वें नंबर पे यहाँ करते जाते हैं, ठीक, लिखते जाइए। 5वें नंबर पे है विभूति, ठीक है। विभूति इनकी एकांकी है। विभूति एकांकी है राम कुमार वर्मा की। ये अभी 43 में हुई थी। 43 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ था, विभूति का भी। विभूति के बाद सप्त किरण, छठवां सप्त किरण, सप्त किरण है। यह भी इनकी एकांकी विधा की रचना है। इसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। सप्त किरण का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद रूप रंग है। रूप रंग राम कुमार वर्मा का है। रूप, ये रूप है, रंग, इसका प्रकाशन भी, रूप रंग का प्रकाशन 1948 में हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये एकांकियां हैं। बादल की मृत्यु इसी से पश्चिमी नाट्य विधान की प्रथम एकांकी मानी जाती है। इसी से आधुनिक एकांकी की शुरुआत हुई, जो पश्चिमी नाट्य विधान के अंतर्गत है। पृथ्वीराज की आंखें, इसी से यही इनका सर्वप्रथम एकांकी संग्रह है। इसके बाद रेशमी टाई 1939, एकांकी का चौथा चरण शुरू हुआ। चारुमित्रा 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विभूति एकांकी है। सप्त किरण एकांकी है। रूप रंग एकांकी है। तो बोल रहा हूँ, इसको सुन लीजिए, सुनने से याद हो जाएगा। फिर बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्त किरण, विभूति, रूप रंग, ठीक है। उसके बाद आइए अगला देखते हैं, 7वें नंबर पे रूप रंग हो गई। ये हो गया 5 ना, 5 6, ये 7 नंबर पे रूप रंग हो गई। उसके बाद 8 नंबर पर कौमुदी महोत्सव। कौमुदी, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी विधा है, ठीक है। एकांकी विधा की रचना है कौमुदी महोत्सव। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। 1949 ईस्वी में कौमुदी महोत्सव का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 9वां नंबर पर ध्रुव तारिका। ध्रुव तारिका, ध्रुव तारिका, यह भी क्या है? एकांकी विधा की रचना है राम कुमार वर्मा की। इसका प्रकाशन 1950 में हुआ था। ध्रुव तारिका एकांकी विधा की रचना, इसके प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऋतुराज है, या 10 नंबर पे ऋतुराज। ऋतुराज, ऋतुराज एकांकी 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह एकांकी विधा की रचना ऋतुराज। इसके बाद रजत रश्मि, 11 नंबर पे रजत रश्मि। रजत रश्मि, रजत रश्मि एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी विधा की रचना है रजत रश्मि। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था।
रजत रश्मि का भी प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगली है दीपदान, 12 नंबर पे दीपदान। दीपदान इसको सीरियल से याद करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि जब दीपदान, जब नेट जेआरएफ का परीक्षा होता है और भी परीक्षाएं जिसमें लगाने को देता है सीरियल, तो पता चल जाता है कि कौन किस सन की रचना है तो कौन किसके बाद होगी। तो यह भी 1952 में आई थी। दीपदान राम कुमार वर्मा की एकांकी विधा की रचना है जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, दीपदान, दीपदान रचना 1952 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। इसके बाद काम कंदला, 12 नंबर पे काम कंदला। काम कंदला इनकी एकांकी है, इसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। 1955 ईस्वी में हुआ था काम कंदला का। उसके बाद बापू, बापू ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन ये ज्यादा है। बापू पूछता है बार बार, बापू एकांकी किसकी है? तो बापू राम कुमार वर्मा की या बापू एकांकी, और भी लोगों ने लिखा है कुछ इस पे रचना है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि राम कुमार वर्मा की जो एकांकी है वो बापू नाम से है, इनके जो बापू नाम से है वो एकांकी विधा की रचना है। तो ये पूछता है राम कुमार वर्मा की कौन सी विधा की रचना है? ये बापू एकांकी है, तो 1956 में आई थी। 1956 ईस्वी में बापू आई थी। इसके बाद इंद्रधनुष, 15 नंबर पे इनकी एकांकी आई थी इंद्र धनुष। ठीक, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का प्रकाशन 57 में हुआ था, 1957 ईस्वी में। इंद्रधनुष इनकी एकांकी है राम कुमार वर्मा की। तो इंद्रधनुष एकांकी विधा की रचना है। उसके बाद रिमझिम, 16 नंबर पे रिमझिम। रिमझिम का प्रकाशन हुआ था 57 में। ठीक है, रिमझिम एकांकी का भी प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। रिमझिम के बाद और भी है जो छोटे छोटे, जिनका बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बशर्ते पूछ सकता है इसलिए सारी एकांकी हम लिखवा दे रहे हैं। परीक्षा एक्टर्स 10 मिनट। उसके बाद है परीक्षा, परीक्षा एकांकी इन्हीं की है राम कुमार वर्मा की। एक्टर्स, एक्टर्स एकांकी राम कुमार वर्मा की है। 10 मिनट, 10 मिनट, पांचजन्य, पांचजन्य एकांकी भी वर्मा जी की है, राम कुमार वर्मा जी की है जो एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, पांचजन्य हो गया। मयूर पंख जूही के फूल, मयूर पंख, पंख जूही के फूल, जूही के फूल, यह वर्मा जी की एकांकी है जूही के फूल। तो मयूर पंख एकांकी है वर्मा जी की। पूछता है कि मयूर पंख इनमें से कौन वर्मा जी की एकांकी विधा की रचना? तो मयूर पंख, जूही के फूल, परीक्षा एक्टर्स, 10 मिनट, पांचजन्य। ठीक है, 18 जुलाई की शाम, 18 जुलाई की शाम, 18 जुलाई की शाम यह राम कुमार वर्मा की एकांकी विधा की रचना है। उसके बाद विजय पर्व, इंपॉर्टेंट है यह विजय पर्व, विजय पर्व यह वर्मा जी की एकांकी विधा की रचना है। ये है इंपॉर्टेंट एकांकियां जो राम कुमार वर्मा जी की एकांकियां हैं। ठीक है, इनके बारे में इतने एकांकियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शुरू शुरू में प्रश्न बनते हैं, बाकी दिमाग में रहेगा तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी पश्चिमी नाट्य विधान के प्रथम एकांकीकार हैं और आधुनिक ढंग के प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद हैं। वर्मा जी की जो एकांकी विधा की रचनाएं हैं, बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, यह इनका एकांकी सर्वप्रथम एकांकी संग्रह है।
रेशमी टाई से ही इनका चौथा चरण शुरू होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 ठो हैं। 3 को ध्यान में रखिएगा, बाकी सबको पढ़िएगा। चारुमित्रा एकांकी, उसके बाद सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, दीपदान, बापू, इधर विभूति, रूपरंग, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, काम कंदला एकांकी वर्मा जी की है, इंद्रधनुष एकांकी वर्मा जी की। आइए फिर से बढ़िया से बोलते हैं, सुनिए बढ़िया से, एकदम दिमाग लगा करके सुनिए, आंख बंद करके सुनिए। बादल की मृत्यु एकांकी, यह 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राम कुमार वर्मा जी इसी कहानी से पश्चिमी नाट्य विधान के प्रथम एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो बादल की मृत्यु, इसके बाद रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें इनकी प्रथम एकांकी संग्रह है। इसके बाद रेशमी टाई से इनका चौथा चरण शुरू होता है। एकांकी का चौथा चरण इसी रेशमी टाई से शुरू होता है। इस समय 5वां चरण चल रहा है। उसके बाद रूप रंग, सप्त किरण, रूप चारुमित्रा, चारुमित्रा इनका एकांकी विधा की रचना वर्मा जी की है। चारुमित्रा एकांकी विधा की रचना वर्मा जी की। चारुमित्रा एकांकी विधा की रचना वर्मा जी की। सप्त किरण एकांकी विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की। सप्त किरण एकांकी विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की। विभूति एकांकी विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की। रूप रंग राम कुमार वर्मा जी की। कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा जी की एकांकी संग्रह, एकांकी विधा की रचना कौमुदी महोत्सव। ध्रुव तारिका राम कुमार वर्मा जी की। ऋतुराज 1952 में राम कुमार वर्मा। रजत रश्मि, दीपदान राम कुमार वर्मा जी की एकांकी। काम कंदला, बापू राम कुमार वर्मा जी की एकांकी। इंद्रधनुष एकांकी, रिमझिम एकांकी। परीक्षा एक्टर्स, 10 मिनट, 5 जन्म, मयूर पंख, जूही के फूल, 18 जुलाई की शाम तथा विजय पर्व, ये हैं सब राम कुमार वर्मा जी की एकांकियां हैं। अब आइए वर्मा जी के संस्मरण कौन कौन से हैं इसके बारे में बता देते हैं। अब आइए संस्मरणों के बारे में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के कौन कौन से संस्मरण हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। हिमहास, हिमहास, यह संस्मरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का संस्मरण विधा की रचना है। कौन? हिमहास। तो हिमहास राम कुमार पूछता है कि यह किसकी रचना है, तो यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। अब यह पूछेगा कि यह किस विधा की रचना है, तो यह राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, हिमहास संस्मरण विधा की रचना जो कि राम कुमार वर्मा जी की। उसके बाद संस्मरणों के सुमन, इनकी दूसरी संस्मरण है संस्मरणों के मरणों के सुमन, के सुमन, संस्मरणों के सुमन, यह संस्मरण विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की है। उसके बाद इनकी संस्मरण है स्मृति के अंकुर। तीसरा है स्मृति के अंकुर। ठीक है, ये इनकी 3 संस्मरण मिली है। हिमहास, संस्मरणों के सुमन, स्मृति के अंकुर। तो सुनिए इसको, आंख बंद करके सुनेंगे, याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण है हिमहास, संस्मरणों के सुमन, स्मृति के अंकुर। वर्मा जी की एकांकी कौन कौन सी? हिमहास, संस्मरणों के सुमन तथा स्मृति के अंकुर। यह इनकी 3 रचनाएं हैं जो संस्मरण विधा की रचना है। तो हिमहास संस्मरण विधा की रचना, स्मृति के अंकुर संस्मरण विधा की रचना, संस्मरणों के सुमन इनकी संस्मरण विधा की रचना। तो हिमहास संस्मरण विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की, संस्मरणों के सुमन राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण विधा की रचना। तो हिमहास संस्मरण विधा की रचना राम कुमार वर्मा की,
संस्मरण है विधा की रचना है। संस्मरणों के सुमन राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण विधा की रचना है। उसके बाद स्मृति के अंकुर राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण विधा की रचना है। तो एक बार आओ सुनिए आंख बंद करके। हिमहास राम कुमार वर्मा जी की रचना है संस्मरण विधा की। स्मृति के अंकुर राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण विधा की रचना है। उसके बाद संस्मरणों के सुमन राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण विधा की रचना है। ये तीन इनके संस्मरण विधा की रचनाएं हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो इनकी कौन कौन से हैं? हिमहास संस्मरण विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की। हिमहास संस्मरण विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की। संस्मरणों के सुमन राम कुमार वर्मा जी की रचना संस्मरण विधा की। उसके बाद स्मृति के अंकुर राम कुमार वर्मा जी की संस्मरण विधा की रचना है। अब आइए इनका ये हो गया इनका संस्मरण विधा की रचनाएं। उसके बाद आइए उपन्यास। इनके उपन्यास कौन है? इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। तो राम कुमार वर्मा जी का एक उपन्यास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ इत्यादि में बार बार यह प्रश्न उठता है। यह उपन्यास विधा की रचना है कि किस विधा की रचना? पहली बात तो यह किस विधा की रचना है। तो इनका उपन्यास है माँ का हृदय। ठीक है, माँ का हृदय। ठीक, इनके उपन्यास विधा की रचना है माँ का हृदय। माँ का हृदय यह उपन्यास विधा की रचना किसकी है? यह किस विधा की रचना पूछता है। माँ का हृदय यह क्या है? यह उपन्यास है। ठीक है, माँ का हृदय उपन्यास विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। कौन? माँ का हृदय यह उपन्यास विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने एक उपन्यास लिखा था, वो कौन है? तो वो माँ का हृदय। तो माँ का हृदय पहले पूछेगा कि माँ का हृदय निम्नोक्त में से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना कौन सी? तो माँ का हृदय। इसके बाद ऐसे पूछ जाएगा कि माँ का हृदय रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की या किस विधा की है? तो यह उपन्यास विधा की है। ठीक है, कहानी इत्यादि बता लिख देगा, कहानी नाटक आदि। तो यह उपन्यास विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना माँ का हृदय। तो राम कुमार वर्मा जी की रचना माँ का हृदय यह उपन्यास विधा की रचना है। कौन? माँ का हृदय। तो राम कुमार वर्मा जी ने एक उपन्यास लिखा था। कौन लिखा था? माँ का हृदय। तो माँ का हृदय राम कुमार वर्मा जी का उपन्यास विधा की रचना है। इसको सुनिए, बार बार सुनेंगे तो स्मृति पटल पे जाकर के यह छप जाएगा। तो आप इसे सुनिए, माँ का हृदय यह उपन्यास विधा की रचना है। यह किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। तो वर्मा जी ने एक उपन्यास लिखा था माँ का हृदय। ठीक है, वर्मा जी के ये उपन्यास विधा की रचना। आइए और आगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद आइए आगे जानते हैं इनकी कौन कौन सी, इनकी आलोचना कौन कौन सी है। ठीक है, आलोचना। इनकी आलोचना विधा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो साहित्यिक समालोचना, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। साहित्यिक साहित्यिक समालोचना। तो साहित्यिक समालोचना का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। साहित्यिक समालोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, साहित्यिक समालोचना। साहित्यिक समालोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। कौन? साहित्यिक समालोचना। तो साहित्यिक समालोचना राम कुमार वर्मा का यह आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। तो साहित्यिक समालोचना बार बार पूछता है, साहित्यिक समालोचना किसका है? राम कुमार वर्मा का। इनकी दूसरी आलोचनात्मक ग्रंथ है जो कि इनका हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ है, उसी को ये आलोचनात्मक रूप में लिखे हैं। तो वर्मा जी का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ है
वही उन्होंने उसको उसी से इन्होंने पीएचडी किया था और यही इनका इतिहास ग्रंथ है, जो कि इन्होंने आलोचनात्मक रूप में लिखा था। तो अगला ग्रंथ है इनकी आलोचना ग्रंथ कौन सी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। पहला ये हो गया। दूसरी आलोचना इनकी है हिंदी साहित्य का, ये बहुत बार पूछता है, जान रखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, आलोचनात्मक आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसी से इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। ये पूछता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है। यह 1938 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ, यह इनकी आलोचनात्मक पद्धति का ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इन्होंने इसी में तमाम इतिहास की चर्चा इन्होंने किया है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वर्मा जी का ग्रंथ है। इसके बाद कबीर का रहस्यवाद, तीसरा है कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद, तो कबीर का रहस्यवाद ग्रंथ यह आलोचनात्मक ग्रंथ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ग्रंथ है कबीर का रहस्यवाद, जो बार बार पूछता है। तो इनकी 3 आलोचनात्मक रचनाएं हैं। साहित्यिक समालोचना 1929 में, साहित्यिक समालोचना जो कि राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो साहित्यिक समालोचना का प्रकाशन 1929 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। इसके बाद कबीर का रहस्यवाद ग्रंथ भी किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के हैं। तो ये ग्रंथ इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। एक बार और दोहरा देते हैं, इनके संस्मरण कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से। तो इतना ध्यान रखिए, ये कांकेकार भी रहे हैं, ये आलोचनात्मक भी रहे हैं, आलोचना करने वाले भी रहे, आलोचक भी रहे हैं, ये उपन्यास के लेखक भी रहे हैं, ये संस्मरणकार भी रहे हैं। तो इन्होंने संस्मरण भी लिखा है कौन कौन से? हिमहास, संस्मरणों के सुमन, स्मृति के अंकुर। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संस्मरण है कौन कौन से? हिमहास, संस्मरणों के सुमन, स्मृति के अंकुर। यह 3 ग्रंथ हैं जो इस संस्मरण विधा के राम कुमार वर्मा के हैं। हिमहास, संस्मरणों के सुमन, स्मृति के अंकुर। उसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखा राम कुमार वर्मा ने, माँ का हृदय। माँ का हृदय यह उपन्यास विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। तो माँ का हृदय इनका उपन्यास। इसके बाद इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्यिक समालोचना 1929 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये ग्रंथ है साहित्यिक समालोचना ग्रंथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसके प्रकाशन 1929 में हुआ था। तो साहित्यिक समालोचना यह राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ है। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। यह इनका इतिहास ग्रंथ है जो आलोचनात्मक रूप में इन्होंने लिखा और इसी ग्रंथ से इनकी पीएचडी हुई थी। इसके बाद अगला ग्रंथ इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है कबीर का रहस्यवाद। तो कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। आगे आइए, इनके और रचनाएं हैं। काव्यों के बारे में जानते हैं इन्होंने कौन कौन सी काव्य लिखे हैं। अब आइए दोस्तों, इनके काव्यों के बारे में चर्चा करते हैं कि राम कुमार वर्मा ने कौन कौन से काव्य लिखे हैं। ठीक है, जो काव्यात्मक रचनाएं, काव्यात्मक, ठीक, रचनाएं। तो वर्मा जी की काव्यात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो इन्होंने कविता के रूप में कौन कौन सा लिखे, आने की वही बात मिलाकर के वर्मा जी की काव्य के रूप में कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आइए वर्मा जी की काव्यात्मक रचनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। इनकी काव्यात्मक रचनाएं हैं
वीर हमीर, वीर हमीर, यह इनकी कविता है। ठीक है, कविता या काव्य है, जो काव्यात्मक गद्यों पद्यों में लिखा गया। ठीक है, यह पद्यात्मक रचनाएं हैं जो पद्यों में लिखी जाती है, जिसमें काव्यांगों का चर्चा किया जाता है। रस, छंद, अलंकार, काव्य लक्षण आदि भेद वगैरह सब इसमें डाले जाते हैं। इसमें किस पद्धति में लिखा, वीर रस में लिखा जाए कि किस श्रृंगार रस में लिखा जाए, ठीक है, इत्यादि। यही पद्यात्मकता की विशेषता होती है। तो काव्यात्मक रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, चित्तौड़ की चित्तौड़ की चिंता, चित्तौड़ की चिंता, इनकी काव्यात्मक रचना, काव्य है। ठीक है, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता या काव्य है। वीर हमीर का प्रकाशन 1922 में हुआ था। चित्तौड़ की चिंता का प्रकाशन 1929 में हुआ था। वीर हमीर का प्रकाशन, देखिए सीरियल से, क्योंकि ये नेट जेआरएफ में इस तरह से पूछता है, इसलिए मैंने सीरियल लगा दिया है। याद रखिएगा, ये इसी तरह से सीरियल चलेगा। जो हमने इसके पहले पढ़ाया है आलोचना, उसमें भी सीरियल हमने लगाया था। साहित्यिक समालोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसके बाद अब कबीर का रहस्यवाद आता है। और वर्मा जी का ग्रंथ कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्य बार बार पूछता है। काव्यात्मक रचनाएं, वीर हमीर 22 में, चित्तौड़ की चिंता 29 में। इसके बाद अंजलि, अंजलि, ठीक है, अंजलि, अंजुली, अंजुली जैसी होती है ना, ये इस तरह से, उसी को अंजलि इन्होंने कहा 1930 ईस्वी में। तो अंजलि 1930 ईस्वी में हुआ था। अभिशाप 1931 ईस्वी में, अभिशाप, अभिशाप 1931 ईस्वी में। इसी तरह से सीरियल से पढ़ेंगे तो सीरियल नेट जेआरएफ में जो पूछता है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है नेट जेआरएफ में, तो उसमें सीरियल से याद रहेगा, तो सीरियल लगा लेंगे। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, अभिशाप 1931 में हो। उसके बाद हिंदी गीति काव्य, हिंदी गीति काव्य, हिंदी गीति काव्य, गीति काव्य, हिंदी गीति काव्य भी 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी गीति काव्य 1931 में प्रकाशन इसका हुआ था। तो वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, जैसे दो दो करके आते हैं, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, हिंदी गीति काव्य। निशीथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, निशीथ, ठीक है, निशीथ, यह काव्यात्मक ग्रंथ है इनका। तो यह सब काव्यात्मक ग्रंथ है, काव्यों में है, ठीक है, गद्यों नहीं बल्कि पद्यों में है। तो निशीथ इनका काव्यात्मक ग्रंथ है। 1935 में आया था ये, 1935 ईस्वी में, ठीक, ठीक है, ईस्वी में है, ठीक है, 1935 ईस्वी में, ठीक। निशीथ इनका ग्रंथ 1935 में। आकाश गंगा, इसके बाद आकाश गंगा, आकाश गंगा, रूप रंग, रूप राशि, रूप राशि, आकाश गंगा, रूप राशि, रूप राशि के बाद चित्ररेखा, ठीक है, रूप राशि के बाद चित्र रेखा, यहाँ बगल में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद चित्र रेखा, ठीक है, चित्ररेखा ग्रंथ इनका काव्यात्मक ग्रंथ है। चित्ररेखा पूछता है कि चित्ररेखा किस विधा की रचना किसकी है, तो वर्मा जी की रचना है चित्ररेखा। तो चित्ररेखा काव्यात्मक ग्रंथ है वर्मा जी का। यह 1936 में आया था, ठीक है, 1936 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका। चित्ररेखा की एक और विशेषता है कि इस पर वर्मा जी को, ठीक है, वर्मा जी यानी राम कुमार वर्मा जी को देव पुरस्कार मिला था, देव पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त हुआ। चित्ररेखा पर डॉक्टर वर्मा जी को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका प्रकाशन 1936 में। तो चित्ररेखा किस विधा की रचना पूछता है,
तो यह चित्ररेखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। यह एक काव्यात्मक विधा है, ठीक है, गद्यात्मक बल्कि पद्यात्मक विधा या काव्यात्मक विधा है, काव्य है। चित्ररेखा काव्य डॉक्टर वर्मा जी का, इसी चित्ररेखा पर वर्मा जी को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। देव पुरस्कार किस पर इनको हुआ था? तो चित्ररेखा काव्य ग्रंथ पर वर्मा जी को देव पुरस्कार मिला था। उसके बाद बहुत मशहूर इनकी रचना है जौहर, वर्मा जी का, ठीक है। राम कुमार वर्मा का ग्रंथ जो काव्यात्मक ग्रंथ है जौहर, इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है जौहर, जो कि यह काव्यात्मक ग्रंथ है। जौहर काव्यात्मक ग्रंथ है, इनकी काव्य है, काव्य संकलन है ये, ठीक। तो जौहर इनका ग्रंथ जो कि 1941 ईस्वी में आया था। जौहर यह काव्यात्मक ग्रंथ है वर्मा जी का, राम कुमार वर्मा। ये बार बार पूछता है, जौहर और चित्ररेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ की चिंता भी इंपॉर्टेंट है। वीर हमीर भी पूछता है, इनका काव्यात्मक ग्रंथ बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। जौहर हो गया। जौहर के बाद चंद्र किरण, ठीक है, इनका ग्रंथ है, काव्यात्मक ग्रंथ है चंद्र किरण। किरण चंद्र किरण का, जो कि चंद्र किरण इनका काव्यात्मक ग्रंथ है। यह एक काव्य ग्रंथ है जो कि पद्य में है, ठीक है। तो चंद्र किरण किसका प्रकाशन, किसका है? यह राम कुमार वर्मा का है। इसके बाद कुल ललना, कुल ललना, तो कुल ललना ग्रंथ राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है, कुल ललना, ठीक है। कुल ललना इनकी रचनाएं हैं, कुल ललना, जो कि पद्यात्मक अर्थात इनकी काव्यात्मक अर्थात इनकी काव्य रचनाएं हैं, जो कि गद्यों में, गद्य या नहीं पद्यों में सॉरी पद्यों में है। तो इनकी पद्यात्मक रचनाएं हैं कौन कौन सी? वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, हिंदी गीति काव्य, निशीथ, आकाशगंगा, रूप राशि और चित्ररेखा। चित्ररेखा इनका जो कि काव्यात्मक ग्रंथ है, पद्यात्मक पद्यों में है। यह इसी चित्ररेखा ग्रंथ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चित्ररेखा, चित्ररेखा जौहर, जौहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चित्ररेखा के साथ साथ जौहर भी इंपॉर्टेंट है। जौहर बार बार पूछता है, तो जौहर यह पद्यात्मक रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की हैं। जौहर के बाद चंद्र किरण, कुल ललना तथा सबसे अंतिम में बताने जा रहा हूँ उत्तरायण, ठीक है। यह भी बहुत ज्यादा पूछा है। उत्तरायण, उत्तरायण रचना किसकी है? तो राम कुमार वर्मा जी की है। तो आंख बंद करके एक बार इत्मीनान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाइए। सुनेंगे तो आपकी स्मृति पटल पर जाकर ये सारी चीजें चिपक जाएंगी या बैठ जाएंगी, जिससे आपको समय समय कई बहुत समय तक यह याद रहेगा। तो इनका जो पद्यात्मक ग्रंथ या काव्यात्मक ग्रंथ है, जो काव्य ग्रंथ है अर्थात काव्य है, वो है वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, ठीक है। वीर हमीर राम कुमार वर्मा जी का काव्यात्मक ग्रंथ, चित्तौड़ की चिंता काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी का, वीर हमीर काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी का, चित्तौड़ की चिंता राम कुमार वर्मा जी का काव्यात्मक ग्रंथ, अंजलि ग्रंथ काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का, अभिशाप राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ, हिंदी गीति काव्य राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ, निशीथ राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ, आकाश गंगा ग्रंथ राम कुमार वर्मा का, आकाश गंगा काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा, निशीथ काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का, आकाश गंगा राम कुमार वर्मा का, रूप राशि
रूप राशि ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी का। इसके बाद चित्ररेखा ग्रंथ, यह काव्यात्मक ग्रंथ। रूप राशि ग्रंथ के बारे में नहीं बताया। रूप राशि ग्रंथ क्या है? यह काव्यात्मक ग्रंथ, काव्य है राम कुमार वर्मा का। चित्ररेखा ग्रंथ, यह भी काव्य ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी का। इसी चित्ररेखा ग्रंथ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देव पुरस्कार मिला था। तो राम कुमार वर्मा जी को देव पुरस्कार किस ग्रंथ पे मिला था? तो चित्ररेखा ग्रंथ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देव पुरस्कार मिला था। इसके बाद जौहर बहुत इंपॉर्टेंट है। जौहर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ है, या पद्यात्मक या काव्यात्मक या काव्य ग्रंथ है। कौन सा? जौहर। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा का, जौहर राम कुमार वर्मा का। चंद्र किरण राम कुमार वर्मा जी का काव्यात्मक ग्रंथ है। चंद्र किरण, चंद्र किरण राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक। कुल ललना राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ तथा उत्तरायण राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ है। तो एक बार सुन लीजिए, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, ये सब काव्यात्मक ग्रंथ है। वीर हमीर काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। चित्तौड़ की चिंता काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। अंजलि काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। निशीथ अंजलि का अभिशाप ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। हिंदी गीति काव्य राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ। हिंदी गीति काव्य काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। अभिशाप ग्रंथ काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। हिंदी गीति काव्य राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ। निशीथ ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। आकाश गंगा ग्रंथ राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ। रूप राशि ग्रंथ राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ। चित्ररेखा, इस पर देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। चित्ररेखा काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा का। जौहर ग्रंथ काव्यात्मक ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी का। जौहर के बाद चंद्र किरण ग्रंथ राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ। कुल ललना ग्रंथ राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ। उत्तरायण ग्रंथ राम कुमार वर्मा का काव्यात्मक ग्रंथ। तो वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, गीति काव्य, हिंदी गीति काव्य, निशीथ, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, जौहर, चंद्र किरण, कुल्लना, उत्तरायण, यह राम कुमार वर्मा जी के काव्यात्मक ग्रंथ हैं। अब आगे आइए, राम कुमार वर्मा जी के अगले ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के नाटकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्टर वर्मा जी एकांकीकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, यह संस्मरणकार भी रहे हैं, यह काव्यकार भी रहे हैं, अच्छा अर्थात कवि भी रहे हैं, ठीक है। ये नाटककार भी रहे हैं। तो आइए इनके नाटकों के बारे में जानते हैं। और ये आलोचक भी रहे हैं, ठीक है। वर्मा जी आलोचक भी रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतिहास पर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर आलोचना किया है। तो नाटक के बारे में आइए डॉक्टर वर्मा जी के नाटकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका प्रसिद्ध नाटक है औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात ठीक है। औरंगजेब की आखिरी रात, यह नाटक विधा की डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ग्रंथ है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाटक भी लिखा है। नाटक में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाटक ग्रंथ औरंगजेब की आखिरी रात। फिर इन्होंने दूसरा नाटक लिखा विजय पर्व। विजय पर्व, विजय पर्व भी इनका नाटक ग्रंथ है। तो दोस्तों, विजय पर्व यह नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाटक है, ठीक है। कला और कृपाण, कला और कृपाण और कृपाण, ठीक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का यह नाटक विधा की रचना है, कला और कृपाण। इसके बाद अशोक का शोक, अशोक का शोक,
अशोक का शोक। अशोक का शोक, तो यह नाटक विधा की रचना अशोक का शोक। ठीक है, अशोक का शोक यह नाटक विधा की रचना है। अशोक का शोक। औरंगजेब की आखिरी रात यह नाटक विधा राम कुमार वर्मा का। उसके बाद विजय पर्व नाटक विधा राम कुमार वर्मा का। कला और कृपाण राम कुमार वर्मा का यह नाटक विधा का। और अशोक का शोक राम कुमार वर्मा का नाटक विधा का रचना है। इसके बाद अग्निशिखा, इनका अगला नाटक है अग्निशिखा। अग्निशिखा यह नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। तो अग्निशिखा यह नाटक है राम कुमार वर्मा का। अगला है जयवर्धन। जयवर्धन, जयवर्धन नाटक किसका है? यह राम कुमार वर्मा का यह नाटक विधा की रचना है जयवर्धन। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, कुछ और आ जाएंगे। ठीक जयवर्धन यह नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक विधा की रचना है। इसके बाद जय बंगला। जय बंगला, जय बंगला नाटक विधा की रचना किसका है? तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है जय बंगला। ठीक है, इसके बाद एकलव्य नाटक, कई बार पूछा है ये एकलव्य। ठीक, यहाँ से फिर आ जाइए यहाँ एकलव्य। तो एकलव्य नाटक किसका है? एकलव्य नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाटक विधा की रचना है एकलव्य। उसके बाद उत्तरायण। उत्तरायण, ठीक है, इनकी नाटक विधा की रचना है। यह उत्तरायण इनको गद्यों में भी हमने पढ़ाया है उत्तरायण। तो गद्यों पद्यों में पढ़ाया है कि जो पद्यात्मक रचनाएं थी, तो उत्तरायण में जब इन्होंने नाटक लिखा है तो उसमें जगह जगह जो गीतों का प्रयोग हुआ, इसलिए उसको नाटक और ये पद्यों में दोनों जगह हो गया है, इसीलिए उत्तरायण भी इनका नाटक है। ठीक है, उत्तरायण ज्यादा इसमें नहीं पूछता, बस उत्तरायण पद्यात्मकता इसमें इसलिए जगह जगह जो गीति वगैरह है उसमें वो होता है। इसके बाद ओ अहल्या सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ओ अहल्या। ओ अहल्या, ठीक है, ओ अहल्या नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक ग्रंथों के साथ आलोचना के साथ साथ उन्हें एकांकीकार के रूप में जाना जाता है। तो किस एकांकीकार के रूप में जाना जाता है, तो हमने बता ही दिया है। अर्थात पाश्चात्य विधान की, नाट्य विधान की परंपरा के ये प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा जी ने आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे, एकांकी भी लिखे, उन्होंने संस्मरण भी लिखे, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, और उन्होंने काव्यात्मक ग्रंथ अर्थात पद्यात्मक काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं। उसके बाद नाटककार भी रहे हैं और आलोचक भी रहे हैं। तो इनकी नाटक हैं औरंगजेब की आखिरी रात, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय पर्व इनका जबरदस्त नाटक है। औरंगजेब की आखिरी रात, सुनिए आंख बंद करके सुनिए, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे। औरंगजेब की आखिरी रात नाटक विधा की रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा की। तो औरंगजेब की आखिरी रात नाटक विधा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। उसके बाद विजय पर्व नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। तो औरंगजेब की आखिरी रात नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। इसके बाद विजय पर्व नाटक विधा की रचना यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। कला और कृपाण, कला और कृपाण, कला और कृपाण, कला और कृपाण डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की नाटक विधा की रचना है। तो कला और कृपाण नाटक विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी की। उसके बाद अशोक का शोक नाटक विधा की रचना, अशोक का शोक नाटक विधा की रचना अशोक का।
शोक नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अग्निशिखा अग्निशिखा नाटक विधा की रचना राम कुमार वर्मा का। जयवर्धन नाटक विधा राम कुमार वर्मा जी का। जय बंगला नाटक विधा की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। उसके बाद एकलव्य नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। एकलव्य नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। उत्तरायण नाटक राम कुमार वर्मा जी का। इसके बाद ओ अहल्या नाटक। तो एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या नाटक, ये राम नाटक विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी का। तो ओ अहल्या नाटक विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के। तो एक बार और सुन लीजिए। औरंगजेब की आखिरी रात, यह नाटक विधा की रचना राम कुमार वर्मा की। विजय पर्व नाटक विधा की रचना राम कुमार वर्मा जी का। कला और कृपाण, विजय पर्व, कला और कृपाण, अशोक का शोक, अग्निशिखा, जयवर्धन, जय बंगला। ठीक है। औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व, कला और कृपाण, अशोक का शोक, अग्निशिखा, जयवर्धन, जय बंगला, एकलव्य उत्तरायण, ओ अहल्या। एकलव्य उत्तरायण, ओ अहल्या, सुनिए बार बार याद हो जाएगा। एकलव्य उत्तरायण, ओ अहल्या, एकलव्य उत्तरायण, ओ अहल्या। एकलव्य नाटक राम कुमार वर्मा का। उत्तरायण नाटक राम कुमार वर्मा का। ओ अहल्या नाटक राम कुमार वर्मा का। तो एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या नाटक विधा की रचना राम कुमार वर्मा का। फिर से सुनिए। औरंगजेब की आखिरी रात, राम कुमार वर्मा का नाटक। विजय पर्व नाटक राम कुमार वर्मा का। कला और कृपाण नाटक राम कुमार वर्मा का। अशोक का शोक राम कुमार वर्मा का। अग्निशिखा राम कुमार वर्मा का। जयवर्धन जय बंगला नाटक राम कुमार वर्मा का। जयवर्धन जय बंगला नाटक राम कुमार वर्मा का। जयवर्धन जय बंगला नाटक राम कुमार वर्मा का। एकलव्य नाटक राम कुमार वर्मा का नाटक है। एकलव्य उत्तरायण नाटक राम कुमार वर्मा का। ओ अहल्या नाटक राम कुमार वर्मा का। एकलव्य उत्तरायण राम कुमार वर्मा, एकलव्य उत्तरायण तथा ओ अहल्या राम कुमार वर्मा की नाटक विधा की रचना है। यह रखिए। औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व। ठीक है। औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व, कला और कृपाण, अशोक का शोक, अग्निशिखा अग्निशिखा, जयवर्धन जय बंगला। ठीक है। जयवर्धन जय बंगला, जयवर्धन जय, बार बार सुनेंगे तो याद आ जाएगा। औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व। ठीक। औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व। औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व, कला और कृपाण, कला और कृपाण, अशोक का शोक, अग्निशिखा, जयवर्धन जय बंगला, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या। ये सब नाटक विधा की रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की नाटक विधा की रचनाएं हैं। तो ओ अहल्या, विजय पर्व, कला और कृपाण, अशोक का शोक, अग्निशिखा, जयवर्धन जय बंगला, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या। दोस्तों, ये हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में संपूर्ण जानकारियां आपको दे दी। इतना है, इसी से अगर इतना याद कर लेंगे तो राम कुमार वर्मा से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एक आलोचक, जो कि साहित्य इतिहास आलोचक भी रहे हैं। ठीक है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों के बारे में हमने बताया। यह एकांकीकार रहे हैं, यह नाटककार रहे हैं, यह गद्यकार भी रहे हैं, या तो काव्यकार भी रहे हैं, या पद्यकार, गद्यकार नहीं, सॉरी, गद्य नहीं, पद्यकार भी रहे हैं। गद्य की रचनाएं भी इन्होंने एकांकी में किया है, तो गद्यात्मक हो गई। जो जो काव्यों में लिखे, काव्यात्मक रहे, उन्होंने संस्मरण भी लिखा है। राम कुमार वर्मा ने उपन्यास भी लिखा है। लास्ट में हमने ये नाटकों के बारे में बताया कि राम कुमार वर्मा ये नाटककार भी थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो राम कुमार वर्मा जी की संपूर्ण जानकारी नाटककारों में विभिन्न ये शामिल है। तो औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व, कला, इनका जो नाटक है सुन लीजिए। औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व, औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व, कला और कृपाण, अशोक का शोक, अशोक का शोक, अग्निशिखा, अग्निशिखा के बाद इनका जयवर्धन जय बंगला। ठीक है। इनका जो और नाटक है वो है
एकलव्य, उत्तरायण ओ अहल्या। एकलव्य, उत्तरायण ओ अहल्या, ये है इनके नाटक विधा की रचनाएं। तो दोस्तों इनके बारे में, इनका नाटक के बारे में, इन्होंने नाटक जो लिखा वो औरंगजेब की आखिरी रात, विजय पर्व, कला और कृपाण, ठीक है, अशोक का शोक, अग्निशिखा, अग्निशा, जयवर्धन, जय बंगला, ठीक है, उत्तरायण वो अहल्या, और इनका एकलव्य नाटक। एकलव्य नाटक सबसे इम्पोर्टेंट नाटक है, दिमाग में नहीं चढ़ता है जल्दी, याद रखिएगा। एकलव्य नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले साहित्य इतिहास को कार को लेकर मिलेंगे, इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।